नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी Kotlin एंड्रॉयड ऐप में रिसाइकलर व्यू के अंदर स्वाइप टू डिलीट आइटम फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। Kotlin फाइल्स में हमारे पास है मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जो क्या करती है, रिसाइकलर व्यू में जो एक रो होता है या एक आइटम होता है उसकी यूजर इंटरफेस हम लोग इस फाइल में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल देखते हैं। यहाँ पे है एक रिसाइकलर व्यू, देखिए यहाँ पे है उसका कोड, यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख सकते हैं जिसके बीचों बीच टेक्स्ट व्यू हमने मेंशन किया है। तो ये क्या है, रिसाइकलर व्यू के एक रो का ये यूजर इंटरफेस है। ओके, एक एम्प्टी स्पेस है, एक रेक्टेंगल है और उसके बीच एक टेक्स्ट व्यू है। इसका कोड देखते हैं। यह एक कंस्ट्रेंट लेआउट, इस लेआउट को भी हमने आईडी दिया हुआ है क्योंकि ये आईडी और ये लेआउट हमें आगे Kotlin कोड में कहीं यूज करना है। ओके, और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है ये एक टेक्स्ट व्यू। अब देखते हैं Kotlin कोड। सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। तो देखिए ये क्लास क्यों है, इस रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल में जो जो यूजर इंटर जो जो यूआई कंपोनेंट्स हम लोग इस रो में दिखाने वाले हैं रिसाइकलर व्यू के, उन यूआई कंपोनेंट्स में जो जो डेटा हम लोग भरेंगे, उन डेटा का जो डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस रो में हम लोग एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट होता है स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो इसलिए हम लोग इस मॉडल क्लास में एक नेम नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग एज दिखाने वाले हैं, तो एज क्या होती है, नंबर होता है, इंटीजर होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ओके, फिलहाल हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है। ये मॉडल क्लास हम लोग आगे कहीं यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी का कोड। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे हमारे पास है एक एरे लिस्ट जिसका टाइप है मॉडल क्लास। ओके, ये मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे डेटा है जिसमें हमने ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हमें रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में शो करना है। और यहाँ पे है माई अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये माई अडेप्टर क्लास क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, देखिए ये जो रिसाइकलर व्यू होता है और उसमें ये जो डेटा हमें भरना है, ये फिलहाल एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से ये लोग कंपैटिबल नहीं है। तो हमें किसी थर्ड पार्टी क्लास की ज़रूरत होती है जो इन दोनों का मेल क्रिएट कर सके, इन दोनों को आपस में मिला सके। तो उस क्लास को कहते हैं एडाप्टर। तो इसलिए हमने ये माई एडाप्टर क्लास यहाँ पे क्रिएट किया है जो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेन एक्टिविटी की जो यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल उसे सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर ये जो माई अडेप्टर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब इसमें हमें ये स्ट्रिंग एरे डेटा पास करना है, लेकिन हमें इस डेटा के साथ आगे कुछ ऑपरेशंस भी करने हैं जो कि स्ट्रिंग एरे के साथ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें ये डेटा पूरा उठा के इस एरे लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो वो कैसे कैसे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम लोग ये गेट डेटा फंक्शन कॉल करते हैं जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गेट डेटा फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, एक फॉर लूप घुमाता है, स्ट्रिंग एरे डेटा से एक एक डेटा ABCD उठाता है और उसे एरे लिस्ट में ऐड करता जाता है। ओके, तो एरे लिस्ट में अब हमारे पास सारा ABCD डेटा आ चुका है जो हमने यहाँ पे पाया और इस माई अडेप्टर ऑब्जेक्ट में हमने वो पास किया है। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। एंड में रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम लोग ये एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारी फंक्शनैलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है स्वाइप टू डिलीट आइटम, उसके लिए हम लोग ये सेट स्वाइप टू डिलीट फंक्शन कॉल करते हैं। ये है वो फंक्शन। इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक आइटम टच हेल्पर ऑब्जेक्ट होता है, उसकी दो मेथड्स होती हैं, ऑन मूव और ऑन स्वाइप। ओके, इन दोनों में से हमें किसकी जरूरत है, हमें स्वाइप टू डिलीट करना है, इसलिए हमें ऑन स्वाइप फंक्शन में
वो सारा कोड लिखना है जो कि क्या करेगा, जब भी यूजर किसी आइटम को स्वाइप करेगा, ओके, तो वो आइटम रिसाइकलर व्यू से डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, इसलिए यहाँ से एरे लिस्ट रिमूव एट फंक्शन को यूज किया है। तो जो भी आइटम यूजर स्वाइप करेगा वो आइटम जो है रिसाइकलर व्यू से डिलीट हो जाएगा। और स्वाइप करने की भी कोई डायरेक्शन होगी ना, या तो वो राइट टू लेफ्ट हो सकती है, लेफ्ट टू राइट हो सकती है, तो वो डायरेक्शन भी हमें मेंशन करनी है। तो वो डायरेक्शन हमने यहाँ पे मेंशन की है, देखो, आइटम टच हेल्पर डॉट लेफ्ट। हम चाहें तो यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। देखिए और कौन कौन सी डायरेक्शन है जरा देखते हैं हम लोग। लेफ्ट है, फिर डाउन है, एंड है, राइट है, स्टार्ट है, अप है वगैरह। ओके, तो हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। मतलब यूजर ने राइट टू लेफ्ट किसी आइटम को अगर स्वाइप किया तो वो आइटम जो है रिसाइकलर व्यू से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद हम लोग यूजर को एक स्नैक बार दिखाएंगे। ओके, एक स्नैक बार दिखाएंगे जिसपे अंडू बटन लिखा होगा। अगर यूजर चाहे तो इस अंडू बटन को दबा के उस डिलीट किए हुए आइटम को वापस रिसाइकलर व्यू में ला सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वो कोड लिखा हुआ है कि अगर यूजर अंडू बटन क्लिक करे तो वापस उस आइटम को रिसाइकलर व्यू में ऐड करो और एडाप्टर को रिफ्रेश करो, रिसाइकलर व्यू को रिफ्रेश करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस ऑन स्वाइप फंक्शन में ओवरऑल क्या कर रहे हैं, यूजर ने जिस आइटम को स्वाइप किया है उसे रिसाइकलर व्यू से रिमूव कर रहे हैं और साथ ही में उसे एक स्नैक बार दिखाएंगे जिसके ऊपर एक अंडू बटन होगा। ओके, अंडू बटन अगर यूजर ने क्लिक किया तो जो आइटम अभी अभी हमने डिलीट किया था उसे वापस रिसाइकलर व्यू में ऐड करेंगे। ओके, ये पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं माय एडाप्टर क्लास। यहाँ पे हमारे पास है इंपोर्ट्स, ये है माय एडाप्टर क्लास। जो भी एबीसीडी डेटा हमने वहां से मेन एक्टिविटी से पास किया था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू की जो एक रो है उसका यूजर इंटरफेस जिस फाइल में हमने लिखा है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे हम लोग एज ए यूजर इंटरफेस फाइल यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू है उसमें हमें, ये जो टेक्स्ट व्यू है उसमें हमें वो एबीसीडी डेटा एक एक करके भरना है। तो वो काम हम लोग कहाँ पे करते हैं, वो करते हैं इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और यहाँ पे हम लोग उस टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करते हैं और एरे लिस्ट में से एक एक डेटा उठा के उस टेक्स्ट व्यू में भरते जाते हैं। उसके बाद गेट आइटम काउंट करके फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग रिसाइकलर व्यू में टोटल कितने आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं उसकी साइज मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक व्यू होल्डर फंक्शन है जिसमें हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। टेक्स्ट व्यू एक कंस्ट्रेंट लेआउट में हमने लिखा था, अगर आपको याद हो, ये टेक्स्ट व्यू है जिसको हमने इस कंस्ट्रेंट लेआउट में लिखा था और इस लेआउट को भी हमने ये आईडी दिया था। ओके, ये लेआउट क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, बेसिकली ये जो व्हाइट स्पेस व्हाइट रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये है हमारा वो कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसका भी आईडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और अगर यहाँ कहीं भी अगर यूजर ने क्लिक किया तो हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्टनर फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं। उस टोस्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, इस टेक्स्ट व्यू में फिलहाल जो भी डेटा है वो हम लोग उस टोस्ट में शो करते हैं। ओके, आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सी आइटम को राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूंगा। तो आप देख सकते हैं सी आइटम जो है डिलीट हो चुका है और उसी के साथ हमें स्नैक बार दिखाई दे रहा है जिससे समय रहते मैंने अंडू बटन को क्लिक नहीं किया, इसलिए सी आइटम जो है अब हमेशा के लिए चला गया है। वैसे ही मैं अगर बी आइटम को राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूं तो, और अब मैं अंडू बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए बी आइटम वापस आ गया। ई आइटम को मैं स्वाइप कर रहा हूँ, अंडू बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ई आइटम वापस आ गया। एफ आइटम को स्वाइप कर रहा हूँ लेकिन अंडू बटन को क्लिक नहीं करूंगा इस बार, तो देखिए एफ आइटम जो है वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में रिसाइकलर व्यू के अंदर स्वाइप डिलीट आइटम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।